हेलो फ्रेंड्स, आज है 8 दिसंबर 2022। आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। फोर्ब्स एशिया की नायकों की परोपकारी सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में फोर्ब्स एशिया की नायकों की परोपकारी सूची जारी हुआ है। इसमें फ्रेंड्स 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। गौतम अडानी, शिव नादार और अशोक सुट्टा को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस सूची में फ्रेंड्स मलेशियाई भारतीय व्यवसायी ब्रह्मनल वासुदेवन और उनकी पत्नी शांति कांडिया को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, फोर्ब्स एशिया की नायकों की परोपकारी सूची का ये 16वां संस्करण था। फ्रेंड्स, शिव नाडार HCL के संस्थापक हैं, अशोक सुट्टा हैप्पीएस्ट माइंड सॉफ्टवेयर कंपनी के संस्थापक हैं और गौतम अडानी फ्रेंड्स अडानी ग्रुप के संस्थापक हैं। हाल ही में बीबीसी की 2022 की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसमें हाल ही में बीबीसी की 2022 की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी हुआ है। इसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। यह है प्रियंका चोपड़ा जोनास, वैमानिकी इंजीनियर शिरीषा बांदला को भी शामिल किया गया है। बुकर विजेता और लेखिका गीतांजलि श्री को शामिल किया गया है और सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जाबले को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, प्रियंका चोपड़ा सन 2000 में मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं और ये बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्री भी हैं। शिरीषा बांदला 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक की पहली पूरी तरह से संचालित सब ऑर्बिटल की स्पेसलाइट की हिस्सा भी थी। इस मिशन का नाम था फ्रेंड्स 22। यह कल्पना चावला के बाद शिरीषा बांदला फ्रेंड्स कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला है शिरीषा बांदला। और इनका गीतांजलि श्री हाल ही में इनके पुस्तक टॉम्ब ऑफ सेंड यानी रेत की समाधि के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है, तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में फ्रेंड्स EAG पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जीता गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा भारतीय स्टेट बैंक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो जिन बैंकों में भारत सरकार के पास 51% या अधिक इक्विटी शेयर होता है, उन बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहा जाता है। वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष हंसमुख अधिया हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और CEO संजीव चड्ढा हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर फ्रेंड्स गुजरात में है, गुजरात के बड़ोदरा में। और इसका टैग लाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इसका टैग लाइन भी आप ध्यान रखेंगे। किस राज्य सरकार ने हेल्थ केयर तक आसान पहुंच के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में मेघालय सरकार द्वारा हेल्थ केयर तक आसान पहुंच के लिए यानी सुविधाजनक पहुंच के लिए पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया गया है। मेघालय सरकार ने स्टार्टअप टेक ईगल के साथ एक साझेदारी में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क MDDN का अनावरण किया है। फ्रेंड्स, इसका पहला आधिकारिक ड्रोन उड़ान किया गया, जिसमें जेंगजल एक सब डिविजनल अस्पताल है, वहां से उड़ान भरा गया और 30 मिनट से कम समय में भी पेंडलडोवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां पहुंचा दिया। फ्रेंड्स, अगर ये सड़क मार्ग से ये दवाइयां या इक्विपमेंट जाता तो ये लगभग 2.5 घंटे का समय लगता। तो इससे फ्रेंड्स इस ड्रोन सुविधा से कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट और दवाइयां जल्द पहुंचाया जा सकता है। मेघालय के बारे में जान लीजिए। मेघालय का कैपिटल शिलोंग है। इसका गठन फ्रेंड्स 21 जनवरी 1972 में हुआ था। मेघालय का गठन, राज्यपाल इसका BD मिश्रा है वर्तमान में और CM केनराड सांगमा है। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में RBI ने रेपो रेट बेसिस पॉइंट बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में RBI ने रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट बढ़ा करके ये 6.25 हो गया है। फ्रेंड्स, RBI का रेपो रेट फ्रेंड्स इसकी घोषणा
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 समितीय मौद्रिक नीति समिति के द्वारा किया गया, यानी जो 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया उसकी घोषणा किया गया। वर्तमान में रेपो रेट 6.25% हो गया है। इस बार फ्रेंड्स लगातार 5वीं बार आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाया गया है। इस साल में 5 बार हो गया है फ्रेंड्स। मई में 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, जून, अगस्त तथा सितंबर में फ्रेंड्स 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया था। रेपो रेट वह रेट जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंक को ऋण देता है और उस पर कुछ ब्याज लेता है, उसी ब्याज के रेट को फ्रेंड्स रेपो रेट कहा जाता है। और इसका उल्टा, अगर कमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक को ऋण देता है और उस पर कुछ ब्याज लेता है और जिस रेट से केंद्रीय बैंक को ब्याज का रेट लेता है, उसी रेट को फ्रेंड्स रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। आशा करते हैं आप लोग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट समझ गए होंगे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका स्थापना फ्रेंड्स 1935 में किया गया था। राष्ट्रीयकरण इसका, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। हेडक्वार्टर आरबीआई का मुंबई में है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ये 25वें क्रम का फ्रेंड्स आरबीआई का गवर्नर है। अभी मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालाकृष्णन है आरबीआई के, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। भारत के किस वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने हाल ही में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स सिल्वर मेडल हाल ही में स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू द्वारा जीता गया है फ्रेंड्स। इसने कुल 200 केजी भार उठा करके ये सिल्वर मेडल जीता है। 87 केजी स्नैच और 113 केजी क्लीन एंड जर्क में ये भार उठाया है। इस प्रतियोगिता का फ्रेंड्स गोल्ड चीन के जियांग हुआ द्वारा 206 केजी भार उठा करके जीता गया है और कांस्य पदक चीन के ही होंग झिंगुआ द्वारा 198 केजी भार उठा करके जीता गया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मीराबाई चानू 49 केजी भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय मदद देगा? तो फ्रेंड्स बांग्लादेश को विश्व बैंक द्वारा हाल ही में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय मदद देने की घोषणा किया गया है। फ्रेंड्स वित्तीय मदद विश्व बैंक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने और हरित परियोजनाओं जो हरियाली से संबंधित है उन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन करने में बांग्लादेश की सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को अधिकृत किया है, यानी घोषणा किया है। विश्व बैंक इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1944 में हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। इसी सम्मेलन के दौरान फ्रेंड्स आईएमएफ का भी स्थापना हुआ था। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर फ्रेंड्स वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। वर्तमान में विश्व बैंक का हेड डेविड मालपास हैं। विश्व बैंक को फ्रेंड्स आईबीआरडी यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। भारत में आर्म्स फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है, यानी झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसे 1949 से मनाया जा रहा है आर्म फोर्स फ्लैग डे को। 1 दिसंबर को फ्रेंड्स विश्व एड्स डे मनाया गया। इस बार का थीम था समानता। ये फ्रेंड्स 1988 से मनाया जा रहा है वर्ल्ड एड्स डे। इसकी घोषणा WHO द्वारा 1987 में किया गया था और इसे सुचारू रूप से 1988 से मनाया जा रहा है। 1 दिसंबर को BSF अपना 58वीं स्थापना दिवस मनाया है। 2 दिसंबर को फ्रेंड्स राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ये फ्रेंड्स 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों के याद में यह दिवस राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को फ्रेंड्स विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो ये था दिसंबर मंथ का अभी तक का कुछ प्रमुख डे, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे।
हाल ही में ओएनजीसी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ओएनजीसी का नया अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह बने हैं। फ्रेंड्स इनका कार्यकाल 3 साल तक के लिए होगा। ओएनजीसी यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1956 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। हाल ही में पंजाब नेशनल के कार्यकारी निदेशक एम परमाशिवम बने हैं। ये भी फ्रेंड्स इनका भी कार्यकाल 3 वर्ष के लिए है। प्रीति सूदन ये यूपीएससी की सदस्य बनी है फ्रेंड्स। हाल ही में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी बने हैं। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा बने हैं। फ्रेंड्स ईडी के डायरेक्टर पहले से ही हैं। इनका कार्यकाल यानी सेवा विस्तार किया गया है 1 साल के लिए और ईडी के पुनः डायरेक्टर संजय मिश्रा को ही बनाया गया है। फिक्की के अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा बने हैं। आईबीए यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसका अध्यक्ष फ्रेंड्स अतुल कुमार गोयल बने हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। भारतीय शूटर रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने सीजन के अंत में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स इवेंट में कौन सा पदक जीता है? फ्रेंड्स रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका आयोजन फ्रेंड्स काहिरा मिस्र में हुआ था। इन्होंने इटली के डेनिलो स्लावो को 16-18 से हरा दिया है फ्रेंड्स। ये मिस्र के काहिरा में फ्रेंड्स 28 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।